Hello everyone, welcome to Pharma Minds एंड आज हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन, मतलब जिनमें एक्सप्लेनेशन की या जिनमें कुछ थ्योरी की ज़रूरत रहेगी उसमें हम थोड़ा बहुत थ्योरी भी देखेंगे। साथ ही साथ हम सारे जो भी प्रीवियस ईयर में रिसेंटली जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे इस वीडियो में। आ जाते हैं पहला क्वेश्चन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को क्लास में भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार बताया है कि ये इम्पॉर्टेंट है। सो ट्रोपेन न्यूक्लियस इस कॉम्बिनेशन ऑफ, मतलब जो हमारे ट्रोपेन एल्केलॉइड्स होते हैं उनमें जो ट्रोपेन न्यूक्लियस होता है वो किन दो रिंग्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है। आपके ऑप्शंस हैं ए पायरोलिडीन एंड पाइपेरिडीन, पायरोलिडीन एंड पाइरिडीन, पायरोलिडीन एंड ओसीन, piperidine and osine. So what is the correct answer? The correct answer is A, pyrrolidine and piperidine. ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है। ये पाइपेरिडीन न्यूक्लियस है, ये पायरोलिडीन न्यूक्लियस है एंड दोनों के फ्यूजन से बनता है ट्रोपेन न्यूक्लियस। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। Let's come to the second question. Question number 2. Star spots present in the transverse section of decorticated rhubarb rhizome are. ठीक है, रूबार्ब के राइजोम में हमने एक पॉइंट मार्क करवाया था। स्टार स्पॉट्स किस चीज की वजह से होते हैं? लिग्निफाइड सेल्स, पेरिसाइक्लिक फाइबर्स, कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल्स या फिर क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल। क्या लगता है आपको, क्या होगा इसका आंसर? लेट्स सी इसका आंसर क्या है। द आंसर इज सी, वैस्कुलर बंडल्स। ठीक है, ये रूबार्ब है। इसमें आप देख सकते हो प्रेजेंस ऑफ स्टार स्पॉट्स इंडिकेटिंग एबनॉर्मल वैस्कुलर बंडल, ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि स्टार स्पॉट्स जो होते हैं किस चीज़ की वजह से होते हैं? वैस्कुलर बंडल की वजह से होते हैं। ठीक है, रूबार्ब में इसको हम रियम बोलते हैं। ठीक है, अमेरिकन, चाइनीज, इंडियन तीन टाइप होते हैं। इसके माइक्रोस्कोपिकल फीचर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी के साथ साथ इसमें जो है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, ओके, रिहिन, ग्लूकोरिहिन, एमोडीन, एलो एमोडीन, क्राइसोफेनॉल, ये सारी चीज़ें हमने काफ़ी अच्छे से अपनी क्लासेस में डिस्कस करी हुई हैं। ओके, लेट्स नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर रूटिन। रूटिन के लिए कौन से स्टेटमेंट सही हैं? स्टेटमेंट पहला क्या है? रूटिन इज अ बायोफ्लेवोनॉइड, रूटिन इज अ फ्लेवोनॉल ग्लाइकोसाइड, रूटिन इज यूज्ड इन कैपिलरी ब्लीडिंग एंड रूटिन इज यूज्ड एज विटामिन पी। एंड आपके ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे ए एंड बी ओनली, ए बी एंड सी ओनली, ए बी एंड डी ओनली एंड या फिर ऑल ऑफ दीज। मतलब ये चारों स्टेटमेंट सही हैं या फिर इनमें से कोई एक या कोई दो या कोई तीन स्टेटमेंट सही है। तो क्या लगता है आपको, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। ये चारों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। रूटिन क्या होता है? एक फ्लेवोनॉल ग्लाइकोसाइड होता है। इट इज ऑल्सो अ बायोफ्लेवोनॉइड। इसका यूज करते हैं हम इन कैपिलरी ब्लीडिंग एंड ऑल्सो एज विटामिन पी। इसको कहा जाता है विटामिन पी। लेट्स नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। डायोसिन, a steroidal glycoside of Dioscorea tubers after hydrolysis gives। ये क्वेश्चन को भी क्लास में पढ़ाते समय मैंने बहुत अच्छे से आपका ध्यान इस चीज पे आकर्षित करवाया था कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, जो डायोस्कोरिया में हम डायोसिन का हाइड्रोलिसिस करते हैं उससे क्या बनता है? डायोस्जेनिन एंड 3 molecules of glucose, डायोस्जेनिन एंड 3 molecules of ramenose, डायोस्जेनिन 2 molecules of glucose and 1 molecule of ramenose, या फिर डायोस्जेनिन 1 glucose and 2 ramenose। सबसे पहले यहाँ पे देखो डायोस्जेनिन का क्या होगा? इसका ए ग्लाइकॉन पार्ट होगा। ठीक है, इसके साथ साथ ग्लाइकॉन पार्ट जो होगा या शुगर पार्ट जो होगा वो क्या होगा? ग्लूकोज और रैमेनोज दोनों शुगर है। तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल रहेगा या रैमेनोज का एक रहेगा? ग्लूकोज के दो रहेंगे या रैमेनोज के दो रहेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर इज डी, 1 molecule ऑफ ग्लूकोज एंड 2 molecules ऑफ रैमेनोज। ये यहाँ पे दिया है डायोसिन। डायोसिन का अगर हमने एसिड हाइड्रोलिसिस किया तो डायोस्जेनिन प्लस 2 रैमेनोज प्लस 1 ग्लूकोज। ओके,
देन क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एंथ्रानिलिक एसिड इज एन इंटरमीडिएट प्रिकर्सर इन द फॉर्मेशन ऑफ, ओके ये आ गया आपका सेकेंडरी मेटाबॉलिक पाथवे का क्वेश्चन, क्या टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, ऑर्निथीन या मेथिडीन। तो क्या रहेगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ट्रिप्टोफैन। ओके देखो शिकमिक एसिड पाथवे, शिकमिक एसिड पाथवे में अगर हम देखें तो कोरिज्मिक एसिड, कहाँ गया कोरिज्मिक एसिड, ये है सॉरी दिस, ये है कोरिज्मिक एसिड। कोरिज्मिक एसिड से क्या बनता है, एंथ्रानिलिक एसिड, एंड एंथ्रानिलिक एसिड से क्या बनता है, ट्रिप्टोफैन। तो ट्रिप्टोफैन का प्रिकर्सर कौन कहलाया, ट्रिप्टोफैन का प्रिकर्सर मतलब उसके पहले क्या है, एंथ्रानिलिक एसिड, या फिर एंथ्रानिलिक एसिड किसका प्रिकर्सर कहलाएगा, ट्रिप्टोफैन का। ओके फिर सिक्स्थ क्वेश्चन, द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बल ड्रग्स गिव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवे इन अ ड्रग। ठीक है, अगर आपके पास देखो बॉटेनिकल, कीमोटेक्सोनॉमिकल, टेक्सोनॉमिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन है, तो आप नॉर्मली इस चीज में ऐसा सोचो कि बॉटेनिकल मतलब क्या है कि आपको उसका सिर्फ नाम वगैरह उसका सिर्फ सोर्स वगैरह पता चलेगा। फिर कीमो टेक्सोनॉमिकल, कीमो मतलब केमिकल क्लास, और टेक्सोनॉमिकल से क्या होगा, आपको उसका क्या पता चलेगा कि वो किस फैमिली को बिलोंग करता है, किस स्पीशीज को बिलोंग करता है। टेक्सोनॉमिकल में अगेन वही फैमिली, स्पीशीज वगैरह, एंड केमिकल मतलब उसका क्या, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो सबसे ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग दिया है ना क्वेश्चन में, बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो सबसे ज्यादा आपको किससे पता चलेगा, कीमोटेक्सोनॉमिकल से सबसे ज्यादा पता चलेगा। सो आंसर विल बी कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, जैसे हमको क्या पता चलता है कि अम्बलीफेरी फैमिली की ड्रग्स जिस में अधिकतर ड्रग्स में वोलेटाइल ऑयल होता है, जैसे कि कोरिएंडर, फेनिल, डिल, अजवान वगैरह वगैरह। ओके नाउ लेट्स सी द सेवेंथ क्वेश्चन, मैच द टाइप ऑफ टर्पीन्स अंडर कॉलम 1 विद द रिस्पेक्टिव एग्जाम्पल अंडर कॉलम 2। ओके मैंने आपको वोलेटाइल ऑयल और टर्पीन वाला चैप्टर पढ़ाते समय काफी बार बोला था कि ये टर्पीन्स का जो एक टेबल है, मैंने कहा था कि वो टेबल को लिख के रख लेना। देखो आया क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ओके सो कॉलम ए में क्या है, मोनो, डाई, सेस्क्वी एंड टेट्रा। ठीक है, एंड एग्जाम्पल में लाइकोपीन, कैम्फर, टैक्सोल एंड जिंजिबेरिन। ओके ये हैं आपके ऑप्शन, P इज इक्वल टू 2, Q इज इक्वल टू 1, R इज इक्वल टू 4, S इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे कई बार ऐसा लोग तुक्का लगाने की कोशिश करते हैं, जो तुक्का कभी कभी सही भी चला जाता है, बट नॉट ऑलवेज। ये चीज जरूरी नहीं है कि हमेशा सही हो। कैसा तुक्का लगाते हैं लोग ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा बार किस चीज में क्या दिया है, जैसे एस में सबसे ज्यादा बार क्या दिया है, तो 3 यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, मतलब एस का आंसर तो 3 होगा, नॉट ऑलवेज। ओके फिर आप देखोगे पी में क्या दिया है, 2, तो 2 यहाँ भी दिया है, यहाँ भी 2 बार 2 दिया है, तो पी का तो 2 होगा, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। लेट्स सी इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है बी। ओके देखो एस में 3 बार 3 दिया था, लेकिन तीनों गलत है, क्या है सही, 1, है ना, मतलब टेट्राटर्पीन्स का एग्जाम्पल होगा लाइकोपीन। फिर सेस्क्विटर्पीन का एग्जाम्पल क्या होगा, जिंजिबेरिन। ओके देन क्यू में क्या दिया है, डायटर्पीन का एग्जाम्पल होगा टैक्सोल, एंड मोनोटर्पीन का एग्जाम्पल होगा कैम्फर। तो यहाँ पे ये टेबल है, ऐसी टेबल आप लोगों को दी गई है जिसमें सारा ये सब चीजें दी हुई हैं, सो आप इससे ये निकाल सकते हो। ओके क्वेश्चन 8 में क्या दिया है, मैच द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड। यहाँ पे कॉलम 1 में आपको अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स दिए हैं, एंड कॉलम 2 में उनकी केमिकल टेस्ट दिए हैं, मतलब किस टेस्ट से आप किस कैटेगरी के कंपाउंड को डिटरमाइन कर सकते हो। तो क्विनीन है, डिजिटॉक्सिन है, एट्रोपिन है, एंड सेनोसाइड है। एंड टेस्ट में कौन कौन से, बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट, थैलोक्विन टेस्ट, विटाली मोरिन टेस्ट एंड केलर केलानी टेस्ट। तो सबसे पहले देखो आपको यहाँ से सेनोसाइड दिख रहा है, ठीक है, सेनोसाइड मतलब सेना में क्या आ जाता है, सेना में आ जाता है हमारा बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट एंड मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट। ठीक है, तो एस का हमको पता चल गया क्या होगा, 1 होगा।
अब यहाँ पे S का 1 कहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, मतलब C ऑप्शन तो इसका नहीं होने वाला है। ओके, फिर नेक्स्ट आप देखो डिजिटॉक्सिन। डिजिटॉक्सिन कहाँ मिलेगा, डिजिटैलिस। डिजिटैलिस क्या है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड। कार्डियक ग्लाइकोसाइड के टेस्ट में किलर केलानी टेस्ट होता है, तो हाँ जी होता है, तो Q का हो जाएगा 4। तो अब हमने ये तो ऑप्शन कैंसिल कर दिया था कि ये तो हो ही नहीं सकता है। अब Q का 4 कहाँ कहाँ है, A में है और B में है, तो यहाँ पे D भी गया, D भी नहीं हो सकता है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। कई लोग पूछते हैं कि मेथड ऑफ एलिमिनेशन क्या होता है, एलिमिनेट करके कैसे आंसर निकालते हैं, तो इसी टाइप से निकाले जाते हैं। ओके, बचा क्या, क्विनीन एंड एट्रोपिन, और यहाँ पे क्या बचा, थैलोक्विन टेस्ट एंड विटाली मोरिन टेस्ट। अब आपको अपना दिमाग कैसा लगाना है कि आपने ये दोनों टेस्ट पढ़े हैं, थैलोक्विन टेस्ट भी पढ़ा है और विटाली मोरिन टेस्ट भी पढ़ा है। अच्छा, विटाली मोरिन टेस्ट कहाँ पढ़ा है, तो ध्यान करोगे तो आपको दिखेगा विटाली मोरिन टेस्ट में हीट करके वायलेट कलर आता है। किस चीज़ में पढ़ा है हमने, वो आपने पढ़ा होगा बेलाडोना में एट्रोपा बेलाडोना, वहाँ पे क्या रहेगा, एट्रोपिन, तो R का हो जाएगा 3 विटाली मोरिन टेस्ट। एंड इसी के साथ क्विनीन में आपका बचा क्या, थैलोक्विन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा A। ओके, ये दिया है विटाली मोरिन टेस्ट, ट्रोपेन एल्कलॉइड, बेलाडोना एक ट्रोपेन एल्कलॉइड है, जी हाँ, बेलाडोना में क्या होता है, एट्रोपिन होता है, यस। एंड विटाली मोरिन टेस्ट से वो क्या कलर देगा, वायलेट कलर देगा। फिर बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट किसके लिए करते हैं हम, सेनोसाइड्स वगैरह के लिए, इसमें कौन सा कलर आता है, पिंक। फिर थैलोक्विन टेस्ट क्विनीन के लिए होगा, ठीक है, उसमें क्या कलर आएगा, एमराल्ड ग्रीन। एंड केलर केलानी टेस्ट, तो केलर केलानी टेस्ट आपका होगा फॉर डिजिटॉक्सिन। ओके, next is question number 9. In Gambier fluorescein test, the petroleum spirit layer shows which color, green fluorescence, blue fluorescence, yellow fluorescence या red fluorescence। ये क्वेश्चन लगातार 2 साल रिपीट हुआ था इन GPAT 2020 एंड 21, ठीक है, 2 साल लगातार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ओके, इसका करेक्ट आंसर है ग्रीन कलर। तो गैम्बियर फ्लोरोसेन जो टेस्ट होता है वो आपको ग्रीन कलर देता है। ओके, ये मैंने क्लास में भी बताया था। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अब ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड का हमने क्या देखा था, क्लासिफिकेशन देखा था। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होते हैं, जिसमें आपको एक सिस्टेमिक हिस्टोलॉजी दिखती है। अनऑर्गेनाइज्ड क्या होते हैं, जिसमें आपको सिस्टेमिक हिस्टोलॉजी नहीं दिखती है। तो यहाँ पर रूट है, लीफ है, बार्क है, मतलब सिस्टेमिक हिस्टोलॉजी प्रेजेंट रहेगी। एंड क्या है, अकेशिया गम है, गम में सिस्टेमिक हिस्टोलॉजी प्रेजेंट नहीं रहेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, ये दिया हुआ है गम अकेशिया अनऑर्गेनाइज्ड रूट ड्रग होता है। फिर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलॉइड कंटेन्स आइसोक्विनोलिन न्यूक्लियस। इनमें से किस एल्कलॉइड में आइसोक्विनोलिन न्यूक्लियस दिया हुआ है या प्रेजेंट होता है। तो देखो यहाँ पे क्रूड ड्रग नहीं दी है, यहाँ पे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिए हैं, इसीलिए आपको कहा जाता है कि क्रूड ड्रग्स के नाम के साथ साथ जो देखो हमने जो ट्रिक्स वगैरह बनाई है उसमें तो हमने क्रूड ड्रग के नाम से बनाई है। ओके, लेकिन आपको क्रूड ड्रग के साथ साथ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी याद होने चाहिए। आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड में याद करोगे तो क्या याद आएगा कि 3 अलग अलग ड्रग्स आती हैं। कौन कौन सी, ओपियम, इपिकाक एंड कुरारे। तो यहाँ पे देखो कोई ओपियम, इपिकाक या कुरारे का कोई कॉन्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, तो जी हाँ हमें दिख रहा है डी, पैपावेरिन। जो पैपावेरिन है ये हमारे ओपियम का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 12, द आर्टिफिशियल और सिंथेटिक सीड आर प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग प्रोसेस।
somatic hybridization and culture, somatic embryogenesis and immobilization, microprojectile and transformation, artificial pollination and embryogenesis। तो इसका आंसर होगा बी, somatic embryogenesis and immobilization। ठीक है, जो somatic embryogenesis का पूरा प्रोसेस होता है, हमने पीटीसी में पढ़ा है प्लांट टिश्यू कल्चर में, कि ये एक आर्टिफिशियल और सिंथेटिकली जो है डेवलपमेंट करने का प्रोसेस होता है। ठीक है, next is question number 13। in shikmic acid pathway chorismate mutase converts chorismic acid to। अब देखो यहाँ पे chorismate mutase से कंफ्यूज मत होना, आपको शिकमिक एसिड पाथवे में कोरिज्मिक एसिड याद रखना है कि कोरिज्मिक एसिड आता है। कोरिज्मिक एसिड किस में कन्वर्ट होता है? प्रीफेनिक एसिड कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कोरिज्मेट म्यूटेस क्या है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा घुमाने, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दे दिया गया है ये नाम कोरिज्मेट म्यूटेस, जो कि एक एंजाइम है। तो ये कोरिज्मिक एसिड को किस में कन्वर्ट करता है? प्रीफेनिक एसिड या प्रीफिनेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, प्रीफेनिक एसिड या फिर प्रीफिनेट। यहाँ पे कोरिज्मिक एसिड की जगह आपको कोरिज्मेट भी पूछा जा सकता है। कोरिज्मेट म्यूटेस कन्वर्ट कोरिज्मेट टू, तो आंसर हो जाएगा प्रीफेनेट। ओके, ये देखो कोरिज्मिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है प्रीफेनिक एसिड में। 10वें नंबर का पॉइंट है ना, 10वें नंबर का पॉइंट कहाँ गया? ये है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। इन एलोए the mucilage containing parenchymatous cells are present in। अब एलोए में जो पैरेनकाइमेटस सेल होती हैं उसमें म्यूसिलेज होता है। अब वो कहाँ पर होती हैं? सेंट्रल पैरेनकाइमेटस रीजन, पेरिसाइक्लिक सेल, एपिडर्मिस या वैस्कुलर बंडल। तो इसका आंसर होगा ए, सेंट्रल पैरेनकाइमेटस रीजन। अब यहाँ पे ऊपर ही दे दिया क्वेश्चन में पैरेनकाइमेटस सेल्स। ओके, तो कहाँ रहेंगी? पैरेनकाइमेटस रीजन में रहेंगे। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कहाँ दिया है? म्यूसिलिजेनियस पैरेनकाइमा, ये दिया हुआ है म्यूसिलिजेनियस पैरेनकाइमा। ओके, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, म्यूसिलिजेनियस पैरेनकाइमा। फिर क्वेश्चन नंबर 15। The fundamental principle law of similia falls under which therapy? Very very easy question। आयुर्वेदा, सिद्धा, होम्योपैथी या अरोमा थेरेपी? तो ऑफ कोर्स आपने पढ़ा है होम्योपैथी। होम्योपैथी का प्रिंसिपल या फंडामेंटल लॉ क्या होता है? ये होता है सिमिली सिमिलिबस क्यूरेंटर। फिर नंबर 16, ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट। तो ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट क्या होता है? पोटेशियम आयोडेट, पोटेशियम बिस्मथ आयोडेट, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडेट या पोटेशियम पिक्रेट। ठीक है, तो आपने ये भी पढ़े हैं, 4 अलग अलग वो होते हैं ना, ड्रैग एंड ड्रॉप, मेयर्स, वॉगनर्स, हैगर्स वगैरह। तो ड्रैग एंड ड्रॉप में क्या आता है? हमने कैसे याद किया था? बीडी से याद किया था ना, बीडी। तो बीडी, सो बी फॉर बिस्मथ एंड डी फॉर ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ड्रैग एंड ड्रॉप में क्या आएगा? बिस्मथ आयोडेट आएगा। ओके, सो ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट इज पोटेशियम बिस्मथ आयोडेट। ठीक है, ये देख लो, ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट पोटेशियम बिस्मथ आयोडेट, मेयर्स रिएजेंट पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडेट, हैगर्स टेस्ट में आएगा हैगर्स रिएजेंट जो कि होगा पिक्रिक एसिड। ओके, एंड वॉगनर्स टेस्ट में होगा वॉगनर्स रिएजेंट, इसमें आएगा क्या? पोटेशियम आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड। इसके साथ साथ इससे कलर भी है, ड्रैग एंड ड्रॉप में ऑरेंज रेड, मेयर्स में क्रीमी वाइट, क्रिस्टलाइन येलो होगा हैगर्स में, एंड रेडिश ब्राउन होगा वॉगनर्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमाइलोपेक्टिन, अ कंपोनेंट ऑफ स्टार्च, गिव्स डैश कलर विथ आयोडीन। नो कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर या रेडिश पर्पल कलर। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है क्योंकि कई जगह पे ब्लूइश पर्पल दिया रहता है, कई जगह पे रेडिश पर्पल दिया रहता है। ठीक है, अधिकतर बुक्स में आपको क्या कलर मिलेगा? ब्लू कलर मिलेगा देखने को। ओके, सो हम कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले वाले पार्ट में हमने लगभग की 17th क्वेश्चन तक का देखा था, हम आगे 18th क्वेश्चन से अब कंटिन्यू करते हैं। So the 18th question is, regularines A to F have been isolated from Veratrum, Areca, Ecotinia, Curchi। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा कुर्ची। ओके, आप देखो कुर्ची
कुर्ची को बोला जाता है होलरीना एंटीडिसेंट्रिका, ठीक है। तो ये होलरीना से ही नाम आया है रेगुलोएरिन्स, ठीक है। तो A to F रेगुलोएरिन्स हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम कुर्ची। इसके साथ साथ कुर्ची का फीचर हॉर्स शू शेप्ड स्टोन सेल्स, इसको गौर मतलब ध्यान से आप याद रखिएगा, जिसको अगर हम H2SO4 की प्रेजेंस में देखते हैं तो वो येलो कलर शो करता है, ठीक है। एंड इट इज यूज्ड इन डिसेंट्री, अमीबिक डिसेंट्री वगैरह में ये यूज होता है। फिर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, इन केशिया अंगस्टिफोलिया शॉर्ट टर्म ड्राउट कॉजेज increase in concentration of stenocyte A and B, decrease in concentration of stenocyte A and B, causes loss of leaf biomass या फिर causes death of the plant। तो डेथ तो नहीं होती है, लीफ के बायोमास पे भी कुछ ऐसा खास फर्क नहीं पड़ता है। तो कंसंट्रेशन या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो क्या होता है, कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। ये लिखा हुआ है short term drought, last line, short term drought of Acacia angustifolia leads to increase in concentration of stenocyte A and B। फिर next question, the glycoside scleroside in red squill act as। अब हमने देखा था रेड स्किल एक्ट एज, रेड स्किल का क्या फंक्शन है, क्या यूज रहता था, तो इट एक्ट एज अ रेड पॉइजन। और रेड क्या रहता है, रेड को हम क्या बोलते हैं, रोडेंट बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, रोडेंटिसाइड। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, एंटीवायरल एक्शन ऑफ नीम इज ड्यू टू कैम्फेरॉल, नेलानिन, निम्बिन, एजाडिरास्टिन। तो इसका आंसर होगा सी, निम्बिन। एंटीवायरल एक्शन नीम का किसकी वजह से होता है, निम्बिन की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 22, स्वीट टेस्ट एंड ओडर ऑफ फेनल इज ड्यू टू, ऑफ कोर्स हमने पढ़ा था स्वीट के लिए अलग होता है, बिटर के लिए अलग होता है। तो क्या होगा, एनिथोल, फेनकॉन, यूजिनॉल या फिलेंड्रीन। तो यूजिनॉल तो नहीं, एनिथोल और फेनकोन ये दो पढ़े थे हमने फेनल में। तो अब एनिथोल स्वीट था या फेनकोन स्वीट था, क्या ये कैसे याद रखा था हमने, है ना, हमने कैसे याद रखा था कि एनिथोल स्वीट प्रिंसिपल होता है, फेनकोन इज बिटर प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट, अनकारिया गैम्बियर बिलोंग्स टू विच फैमिली, रूबिएसी, कॉम्ब्रिटेसी, पुनिकेसी एंड रोजेसी। अब अनकारिया गैम्बियर, सबसे पहले तो आपको ये पता रहना चाहिए कि अनकारिया गैम्बियर किस चीज़ का नाम होता है, ठीक है। अनकारिया गैम्बियर तो एक बायोलॉजिकल नेम हो गया। अब ये किस चीज़ का बायोलॉजिकल नेम है, तो ये पेल कटैचू का बायोलॉजिकल नेम कहलाता है, अनकारिया गैम्बियर। एंड पेल कटैचू की फैमिली क्या होती है, रूबिएसी। ये देखिए, पेल कटैचू, लीव्स एंड शूट्स ऑफ अनकारिया गैम्बियर एंड फैमिली इज रूबिएसी। नेक्स्ट, methanolic extract of crude drug powder when treated with magnesium turnings and concentrated hydrochloric acid turned into magenta color। ये कौन सा टेस्ट होता है, ये होता है, कौन सा होता है, शिनोडा, वैनर, केलर केलानी या विटाली मोरिन। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा केलर केलानी, विटाली मोरिन में तो ये सब नहीं होता है, शिनोडा है या वैनर का है। तो अब इसका आंसर क्या होगा, शिनोडा टेस्ट। शिनोडा टेस्ट को अगर आप पढ़ोगे ध्यान से एक बार पढ़ना, उसमें मैग्नीशियम टर्निंग्स एंड मजेंटा कलर, ठीक है, ये दोनों एक फीचर होते हैं। मैग्नीशियम टर्निंग्स को हम ट्रीट करते हैं कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, और जो सोल्यूशन होता है वो मैजेंटा कलर का बन जाता है। लास्ट क्वेश्चन, चूज द राइट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, डायसाइटिक स्टोमेटा एंड सेसाइल ट्राइकोम्स, parasitic stomata and unicellular and multicellular trichomes, anomocytic stomata and unicellular and multicellular trichomes, anisocytic stomata and multicellular covering trichomes। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए। कैसे होगा इसका आंसर ए, देखो 1 का क्या है, बी, वसाका। वसाका में डायसाइटिक स्टोमेटा रहता है, ठीक है। अब आपको इसमें देखो स्टोमेटा के टाइप अगर याद हैं तो ट्राइकोम्स पे ध्यान मत ही दो तो भी चल जाएगा। डायासाइटिक, पैरासाइटिक, एनोमोसाइटिक, एनाइसोसाइटिक, चारों की हमने ट्रिक्स जो है वो याद करी थी, ठीक है। चारों की ट्रिक से आप याद रख सकते हो कि धतूरा, धतूरा में कौन सा होता है, धतूरा में होता है एनाइसोसाइटिक स्टोमेटा, ठीक है। वसाका, वसाका में कौन सा होता है, डायासाइटिक स्टोमेटा होता है। सेना, सेना में कौन सा होता है, पैरासाइटिक होता है ना। रूबी क्लियर्ड पीसीएस एग्जाम, पी फॉर पैरासाइटिक, सी से कोका, एस से सेना, ऐसे हमने ट्रिक्स जो बनाए थे। फिर
धतूरा, धतूरा में कौन सा होता है, एनाइसोसाइटिक होता है ना। तो ऐसे आप याद रख सकते हो ट्रिक्स वगैरह का यूज करके। तो ये थे 25 क्वेश्चंस जो हमने प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से उठाए थे। थैंक यू सो मच।